स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर का यूनिट स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 व्हाट आर कंप्यूटर्स. In the previous day we have learned that a computer is a machine and that machine is used for to make human work easy. यानी कंप्यूटर इसलिए बने हैं ताकि वो इंसानों का काम आसान करें. पहले ज़माने में जो कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो जो कैलकुलेशंस होती थी या डिफरेंट टाइप्स के जो काम होते थे वो काफ़ी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते थे, उसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता था. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल बन गए हैं, सो जो डेली के वर्क है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं. सो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और इसके थ्रू हम जो है डिफरेंट टाइप्स के कार्टून देख सकते हैं. इसके अलावा गेम प्ले कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे पीपल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं. इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो मशीन्स होते हैं उसको एनर्जी चाहिए होती है. अब जैसे ह्यूमंस को डेली लाइफ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी इंसान को खुराक से मिलती है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है जैसे कि कंप्यूटर हो गया तो उसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत होती है. इस वजह से कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. अच्छा, जो कंप्यूटर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन people can install various applications on computer to help them on their task. अच्छा, जो लोग होते हैं ना तो वो डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन यानी ऐप्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. अच्छा, हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम टेबल पर रखते हैं, यानी इसके साथ डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पार्ट्स होते हैं. इसका कीबोर्ड होता है, माउस होते हैं, मॉनिटर होता है. तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते बल्कि वही डेस्क पर बैठकर हम इसमें काम कर सकते हैं. ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन अ डेस्क और टेबल एंड कैन नॉट बी मूव ईजिली. सेकंड वन इज़ लैपटॉप. लैपटॉप जो होते हैं ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, मतलब इसमें जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, जो कीबोर्ड होता है, माउस होते हैं, वो इसके अंदर ही होता है. इसको दूसरे बाहर के पार्ट्स जो होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. लैपटॉप्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स विद द बिल्ट इन स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस पैड. दे हैव देयर ओन बैटरी सो दे डोंट नीड टू चार्ज देम ऑल द टाइम. यानी एक टाइम हम इसको चार्ज कर सकते हैं तो फिर हम इसको मेनी डेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज स्मार्टफोन. स्मार्टफोन जो पहले टाइम्स के टेलीफोन होते थे उसको तार वगैरह, बिजली वगैरह की ज़रूरत होती है. लेकिन जब मोबाइल फ़ोन में टेक्नोलॉजी आ गई तो वहाँ पर उसको हम फिर स्मार्ट बोलते हैं. मतलब उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के हम वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, ईमेल जो है वो कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. और इस वजह से ये जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. इसके अलावा जो है स्मार्ट वॉच जो होते हैं वो उस टाइप्स के वॉच होते हैं जिसमें हम जो है वो एज अ फ़ोन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम अपना फ़ोन उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इस वजह से ये हमारा जो हार्ट रेट होता है या जो डेली के फुट स्टेप्स होते हैं वो भी रिकॉर्ड करता है. स्मार्ट वॉचेज़ आर इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ worn on the wrist that can measure your heart rate, daily footsteps and sometimes even connect to your phone allowing you to take calls or even play music. इसके अलावा स्मार्ट टीवी. पहले टाइप्स के जो टीवी होते थे उसके साथ हम इंटरनेट वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजी के जो टीवीज़ है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरनेट ऐप्स है जैसे यूट्यूब हो गया या अदर टाइप्स के टिकटॉक वगैरह जो होते हैं वो भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं. इसके अलावा द फोर्थ वन इज़ टैबलेट. टैबलेट जो होते हैं बेसिकली ये मिनी कंप्यूटर होते हैं, मतलब स्मॉल साइज़ के कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो हम अपने हाथ में लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इसका सेम ही फंक्शन होता है. इसके थ्रू हम बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ की ड्राइंग हम कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं या इसके अलावा दूसरे फ्रेंड्स के साथ कॉल्स वगैरह जो है उस पर भी कर सकते हैं. इसके अलावा टैबलेट जो होते हैं इसमें टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, मतलब इसमें कीबोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम टच स्क्रीन जो है उसको यूज़ करके हम इस काम करते हैं जिस तरह हम स्मार्टफोन्स में करते हैं. इसके अलावा ई रीडर जो होता है ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि आपका एक बुक बैंक है. जिस तरह अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और आप अपने साथ डिफरेंट बुक्स ले जाना चाहते हैं तो अब आप अपने साथ 100 या 1000 बुक नहीं लेकर जा सकते. लेकिन अगर आपके पास ई रीडर है तो उसके में आप 1000 और 100 जो है वो बुक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो. जब आपका मन चाहे तो आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं. ई रीडर या किंडल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज दैट आर यूज टू रीड ई बुक्स. यू कैन कैरी दीज विद यूर एवरीवेयर. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे.